So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। तो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व के बारे में हम पूरी नॉलेज लेंगे बच्चों। ये कौन से चैप्टर से है? ये हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर से है, आप सबको पता है बच्चों। ओके, तो हीटिंग कर्व के बारे में हम जानेंगे बच्चों कि क्या क्या क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, क्या क्या उसमें कंसेप्ट रहता है। तो आपको पता है बच्चों, जो हीटिंग कर्व होता है वो बनाया जाता है टेम्परेचर और टाइम के बीच में। ओके, तो एक तरफ तो हम लेते हैं बच्चों टेम्परेचर एंड दूसरी तरफ हम लेते हैं टाइम। ओके, सबसे पहले आता है बच्चों हीटिंग ऑफ सॉलिड। पहले हीटिंग ऑफ सॉलिड दिया जाता है, देन मेल्टिंग आता है, देन हीटिंग ऑफ लिक्विड आता है, देन बॉइलिंग आता है, देन हीटिंग ऑफ गैस आता है। ओके बच्चा पार्टी, तो ये जो एंगल है इसको सपोज करो आप अल्फा है बच्चों। ओके, तो ये इस टाइम T1 पर, ओके, यहाँ पे चल रहा है बच्चों टाइम। ओके, और यहाँ चल रहा है टेम्परेचर। ठीक है, तो टाइम T1 पे ये यहाँ पे है बच्चों, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ये जो है हीटिंग ऑफ सॉलिड है। ये क्या है बच्चों पार्टी? हीटिंग ऑफ सॉलिड। ठीक है, हीटिंग ऑफ सॉलिड है। इस पार्ट को हमने दे दिया ए, नाम दे दिया इसको। ओके, तो एक्चुअली में है क्या? ये ओ से स्टार्ट हुआ एंड देन गोज टू ए, और ये जो पॉइंट आया बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो ये जो T1 है, एक्चुअली में इसको आप T1 कंसिडर कर लो। तो ये T1 जो है बच्चों ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। ओ से लेकर ए तक एक्चुअली में हो क्या रहा है? हीटिंग ऑफ सॉलिड हो रहा है। ओके बच्चों, फिर ए से लेकर बी तक क्या हुआ बच्चों? इस बी पर यहाँ पे ये T2 आ गया बच्चों। ओके, सो ए से लेकर बी के बीच में क्या हुआ बच्चा पार्टी? तो ये ए से बी तक है मेल्टिंग। क्या है बच्चों? ये मेल्टिंग। ओके, मेल्टिंग में क्या होता है? आप जब लिखोगे Q इक्वल्स टू ml, तो यहाँ पे L क्या आ जाएगा? LF। F का मतलब है बच्चों फ्यूजन। तो ये हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो गया? M इंटू LF के। ओके, फिर ये क्या है बच्चों? B से लेकर, अगर आप इसको C पार्ट मानते हो, सो B से लेकर C तक एक्चुअली में है क्या बच्चों? ये एंगल आप इसको बीटा कंसिडर कर लो। ओके, सो B से C तक क्या है बच्चों? हीटिंग ऑफ लिक्विड। सो हीटिंग ऑफ लिक्विड। ओके, ये क्या चीज़ है बच्चों? हीटिंग ऑफ लिक्विड है। ओके, फिर सी से, ये सी पॉइंट को अगर आप इससे मैच कराओगे बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो अगर आप इसको इससे मैच कराओगे इस पॉइंट पे, सो ये जो टेम्परेचर होगा इसको आप T2 कंसिडर कर लो। और ये T2 जो है बच्चों ये क्या है? ये है बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज BP, बॉइलिंग पॉइंट। ओके बच्चा पार्टी, अच्छा, फिर ये C से D तक जा रहा है। एक्चुअली में ये C से D तक जा रहा है, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है? बॉइलिंग ही तो हो रही है बच्चों। तभी तो इस पॉइंट को हमने क्या कंसिडर किया है? बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर किया है। फिर D से लेकर आप E तक जाओगे बच्चों। ओके, तो ये यहाँ पे हम इसको गामा कंसिडर कर लेते हैं। सो D से लेकर E तक वाला पार्ट जो बच्चों वो क्या है? हीटिंग ऑफ गैस है। दिस इज हीटिंग ऑफ गैस है। ओके, सो हमने देखा ए से ओ से लेकर ओ ए वाला जो पार्ट था, दिस इज हीटिंग ऑफ सॉलिड, एंड ए से बी तक मेल्टिंग। फिर बी से सी तक था हीटिंग ऑफ लिक्विड, सी से डी तक बॉइलिंग, देन डी से ई तक क्या था बच्चों? हीटिंग ऑफ गैस था। एंड इन दिस ऑल प्रोसेस हीटिंग इज सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट रेट। ओके, हीटिंग इज सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट। ओके, हीटिंग इज सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट। ओके बच्चा पार्टी, ये हीटिंग ऑफ गैस हो गया, बॉइलिंग हो गया, हीटिंग ऑफ लिक्विड हो गया, मेल्टिंग हो गया, हीटिंग ऑफ सॉलिड हो गया। अब बच्चों यहाँ से सी से डी तक, यहाँ इस वाले पार्ट को देखो, अगर आप सी से डी वाले पार्ट को, तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे M इंटू एल,
लेकिन यहाँ पर जो एल आएगा वो किसका आएगा, वेपराइजेशन, एल वी आएगा बच्चों। यहाँ वी का मतलब क्या है बच्चों, वी मतलब है वेपराइजेशन। तो यहाँ पर ये हो गया T3 एंड दिस इज T4। तो ये एल वी का मतलब है वेपराइजेशन और एफ का मतलब क्या है बच्चों, फ्यूजन। ओके, जब आप इसकी स्लोप लिखोगे तो स्लोप जब लिखोगे बच्चों, स्लोप कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स से। ओके, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे dy क्या है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर मतलब डी कैपिटल टी, एंड डी एक्स क्या है बच्चों, टाइम, विच इज डी स्मॉल टी। ओके, सो डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, तो डी क्यू आ जाएगा एम एस डेल्टा टी की जगह आप क्या कर दोगे, डी टी लिख दोगे। ओके बच्चा पार्टी। अब एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और अपने को देखने को मिलेगी, दैट इज, आप इसका कलर चेंज कर देते हैं। नाउ नाउ वी कैन सी स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है बच्चों, दैट स्लोप ऑफ कर्व, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चों कि अल्फा जो है वो बीटा से ज़्यादा होगा एंड बीटा जो है वो गामा से ज़्यादा होगा। इट मीन्स आप इसका ऑर्डर जब लिखोगे, सो यू कैन राइट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा। ओके बच्चा पार्टी, इसका मतलब अगर ये अल्फा ज़्यादा है तो इसकी स्लोप भी ज़्यादा होगी, इसका मतलब 10 अल्फा इज ग्रेटर देन 10 बीटा इज ग्रेटर देन 10 गामा। ओके बच्चा पार्टी, इसका मतलब हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर is greater than of heat capacity of liquid is greater than of heat capacity of solid। ये बच्चों टेस्ट सीरीज का सवाल है कि हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर इज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। ओके, तो ये हमने ग्राफ का एनालिसिस किया। ओके, अब ग्राफ के हर पार्ट को अपन देखते हैं बच्चों। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ओ ए के लिए। ओके, तो आप देखोगे बच्चों की रेट ऑफ हीट सप्लाई है, रेट ऑफ हीट सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है, एंड टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इज चेंजिंग विद टाइम, है ना। रेट अगर उसको आप पी कंसिडर करते हो, रेट ऑफ हीट सप्लाई को, वो कांस्टेंट है, और जो टेम्परेचर ऑफ सॉलिड है वो चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। सो अगर आप लिखोगे Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टीटा मीन्स पी डेल्टा टी, अगर आप इस ओ ए पार्ट के लिए कुछ लिखते हो, इस ओ ए वाले के लिए हम लिखते हैं फॉर पार्ट ओ ए। ओके, तो ओ ए के लिए आपको क्या दिख रहा है बच्चों, हीट सप्लाई, रेट ऑफ हीट सप्लाई, रेट ऑफ हीट सप्लाई, अगर आप उसको पी कंसिडर करते हो वो क्या है बच्चों, वो है कांस्टेंट। ओके, रेट ऑफ हीट सप्लाई यहाँ पे देखोगे बच्चों वो क्या दिख रही है आपको, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, एंड और क्या चीज़ हो रही है बच्चों, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड चेंजिंग विथ टाइम, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। इसका मतलब अगर आप जब Q लिखोगे, Q एम सी एस सॉलिड डेल्टा थीटा विच इज इक्वल्स टू, इसको और क्या लिख दोगे, P डेल्टा टी। ओके, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एम सी एस डेल्टा टीटा जो होगा वो किसके होगा, P डेल्टा टी के। ओके, क्योंकि यहाँ पे Q जो है वो P डेल्टा टी के इक्वल है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डेल्टा कैपिटल टी डिवाइडेड बाय डेल्टा स्मॉल टी है, विच इज द स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम करो, स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम करो, विच इज द स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम करो। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, सो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड वी कैन राइट सी एस, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ओ ए के। तो यहाँ पे जिसकी अगर आप लिखोगे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड,
वो इसकी जो स्लोप आएगी बच्चों, मतलब टेन अल्फा जो आएगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, या आप कह सकते हो थर्मल कैपेसिटी के। ओके, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम करो। ये ओ ए पार्ट को हमने देख लिया। अब इस ए बी पार्ट को देखते हैं बच्चों। ए बी पार्ट में क्या है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। ओके, सो इट्स रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ स्टेट, है ना। देखो ए और बी में एक्चुअली में है क्या, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे जो मटेरियल है उसकी स्टेट चेंज हो रही है, मतलब मेल्टिंग ऑफ सॉलिड एट मेल्टिंग पॉइंट, है ना। ए मेल्टिंग स्टार्ट्स एट पॉइंट बी। Okay, all solid is converted into liquid. So between A and B, substance and partially liquid. If LF is the latent heat of fusion, we can write Q equals to MLF, जो कि मैंने लिख चुका है बच्चों पहले ही, है ना। उसको आप क्या लिखोगे बच्चों, MLF को आप क्या लिख सकते हो इस ए बी पार्ट के लिए अगर हम लिखें, सो पार्ट ए बी के लिए अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखोगे बच्चों, Q इक्वल्स टू M इंटू एल ऑफ एफ। ओके, या उसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, पी डेल्टा टी को आप क्या लिख सकते हो, T2 माइनस T1। तो यहाँ से एल एफ अगर आप निकालोगे वो किसके इक्वल आएगी, पी T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय एम। बच्चों ये एफएमसी का सवाल है, ध्यान से देखना है, ग्राफ के थ्रू पूछा गया है कि यहाँ से अगर एल एफ निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पी T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई एम। ओके, क्योंकि हमने क्यू की जगह पी डेल्टा टी रखा है और कुछ नहीं रखा। इसका मतलब यहाँ पे जो एल एफ आएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ लाइन ए बी, लेंथ ऑफ लाइन ए बी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एल एफ आएगा वो लेंथ ऑफ लाइन ए बी के इक्वल होगा। ओके बच्चा पार्टी, यहाँ पे जो एल एफ आएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ लाइन ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द लेटेंट ऑफ लाइन ऑफ जीरो स्लोप। ये एक सवाल था बच्चों नीट का। तो इस लाइन को अगर आप नोट करोगे तो उसको कैसे लिखोगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ जीरो स्लोप, लेंथ ऑफ लाइन ऑफ जीरो स्लोप। ओके बच्चा पार्टी, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ जीरो स्लोप। बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका स्लोप जीरो है। ओके, अगर आप देख सकते हो बच्चों, इसके लिए एक चीज और नोट करने लायक है कि इन द स्पेसिफिक रीजन वी कैन राइट इन द रीजन, इस पार्ट में अगर आप लिखोगे, इस वाले पार्ट ए बी के लिए अगर आप लिखोगे इन दिस रीजन ए बी, वी कैन राइट स्पेसिफिक हीट जो है बच्चों, स्पेसिफिक हीट जो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो है 1/10 थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है बच्चों, यहाँ पर थीटा है 0 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे स्लोप कितना है 0। तो और 10 जीरो की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखोगे 0 और 1/0 करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, इन्फिनिटी के। किसके इक्वल आएगा, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, इन्फिनिटी हो गई। ओके बच्चों, तो ये ए बी पार्ट को हमने डिस्क्राइब कर लिया। अब चलते हैं पार्ट बी सी की तरफ। ओके, सो पार्ट बी सी की तरफ अगर आप चलेंगे तो इस पार्ट बी सी को देखो बच्चों। बी सी में क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीज हो रहा है। देखो बी से सी में एक्चुअली में क्या रहा है, हीटिंग ऑफ लिक्विड कर रहे हो आप। हीटिंग ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीज कर रहे हो। सो स्पेसिफिक हीट, या मैं बोलूँ थर्मल कैपेसिटी ऑफ लिक्विड जो है विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ लाइन बी सी। ओके, सो हम बी सी पार्ट के लिए एक लाइन लिख सकते हैं डायरेक्टली, दैट स्पेसिफिक हीट और थर्मल कैपेसिटी, ओके, विच इज, ये किसकी बच्चों, ऑफ लिक्विड। ओके, स्पेसिफिक हीट और थर्मल कैपेसिटी ऑफ लिक्विड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ लाइन बी सी, स्लोप ऑफ लाइन बी सी। ये हमने बी सी पार्ट के लिए लिख दिया बच्चों। ओके, ये हमने बी सी पार्ट के लिए लिख दिया कि इसकी जो स्लो हीट थर्मल
कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्लोप ऑफ लाइन BC की। अब बात करते हैं बच्चों CD के बारे में। CD क्या है बच्चों? टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, सो इट्स रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ स्टेट, इसका मतलब स्टेट चेंज हो रही है। लिक्विड इज बॉइलिंग एट बॉइलिंग पॉइंट T2। देख लो यहाँ पे दिख रहा है आपको बॉइलिंग पॉइंट B मैंने T2 से इसको शो कर रखा है। 8C all substance is in liquid state while 8D is vapor state and between C and D partially liquid and partially gas। ये सब आपको डायग्राम से दिख रहा है। ओके, सो द लाइन लेंथ ऑफ लाइन CD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था, LS के लिए लिखा था, वैसा का वैसा आप LV के लिए लिख दोगे। सो इन CD वी कैन डायरेक्टली राइट द इक्वेशन। CD पार्ट के लिए हम इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वी कैन राइट कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट heat of vaporization is directly proportional to the length of line CD, length of line CD। आप जीरो स्लोप भी लिख सकते हो बच्चों, है ना, क्योंकि इसकी स्लोप जीरो है। तो अगर आप लिखोगे इस रीजन में, इस CD वाले रीजन में अगर आप स्पेसिफिक हीट देखोगे, सो स्पेसिफिक हीट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके बच्चा पार्टी? 1/10, जैसा कि वहाँ लिखा था। 10 की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे 1/0 करोगे, ये क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी? इन्फिनिटी आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों DE वाले पार्ट की। सो पार्ट DE में अगर देखोगे रिप्रेजेंट गैसियस स्टेट ऑफ सब्सटेंस विद इट्स टेम्परेचर इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम। देखो बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम है। ओके, सो द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्लोप ऑफ लाइन विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट और थर्मल कैपेसिटी, जैसा कि हर चीज़ के लिए आप लिख के आ रहे हो। ओके बच्चों, सो ये हमने पूरा देख लिया कि हीटिंग कर्व क्या होता है, ये आपको किस तरह से समझना है। इसमें बच्चों जनरली आप दो चार चीज़ें याद रखोगी, कौन सा मेल्टिंग पॉइंट है, कब हीटिंग ऑफ लिक्विड है, कब इसकी स्टेट चेंज हो रही है, कब हीटिंग ऑफ गैस है, एंड इनके स्लोप्स के बारे में, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट और थर्मल कैपेसिटी, इन दो चीज़ों के बारे में अगर आप ध्यान रख लोगे तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ओके बच्चा पार्टी, सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों। ओके, और भी आपको कोई टॉपिक चाहिए होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और ये आप इस वीडियो में देख के इजीली समझ सकते हो। सो थैंक यू बच्चों।